अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुनिया के पुरअसरार तरीन मुकामात बरमूदा ट्राईएंगल और डेविल सी के बारे में आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, मगर इसके बारे में बहुत से मनगढ़ंत किस्से और कहानियां भी मंजरे आम पर हैं। आज की इस वीडियो में हम इससे जुड़ी खौफनाक दास्तानें और तारीखी वाक़यात के बारे में जानेंगे। आखिर इस शैतानी समुंदर की हकीकत क्या है और जो कुछ इस इलाके के बारे में बताया जाता रहा है, क्या ये हकीकत है? अगर हकीकत है तो इस बरमुदा तकून के अंदर ऐसा क्या राज है जहां सैकड़ों फिजाई और बहरी जहाज गायब हो गए, जो आज तक हजारों अफराद को निगल चुका, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। क्या दज्जाल के साथ इस इलाके का कोई ताल्लुक है या दज्जाल इस इलाके में मौजूद है, जिसमें बड़े बड़े जहाज़ों का बगैर किसी खराबी के अचानक गायब हो जाना या कई सालों बाद गायब हो जाने वाले जहाज़ का अचानक मंजरे आम पर आ जाना। ये सब ऐसे राज हैं जो कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज भी राज ही हैं और ना जाने अगले कितने सालों तक ये राज ही रहें। बरमूदा को स्पेन के एक जहाज राह जूडी बरमूदा ने दरियाफ्त किया और इसी के नाम से इसको बरमूदा कहा जाने लगा। बरमूदा ट्राईएंगल बहरे ओकियानूस में वाक़े है। ये एक ऐसा समुद्री इलाका है जिसने 4,04,000 मुरब्बा मील का इलाका घेर रखा है। इसके एक तरफ बरमूदा जजीरा है, दूसरी तरफ प्योर्टो रिको और तीसरी तरफ अमेरिका का शहर फ्लोरिडा है। इसका ट्राईएंगल फ्लोरिडा में बनता है। फ्लोरिडा के मायनी है इस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है। मशहूर सियाह क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब इस इलाके का सफ़र किया तो उसने लिखा, इस समुद्री खित्ते में ऐसी पुरअसरार कुव्वत मौजूद है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। क्रिस्टोफर ने इन वाक़यात को मज़ीद यूँ लिखा, मैंने फ्लोरिडा से गुजरते हुए देखा कि बरमूदा के मुकाम पर आग के गोले थे और मैंने यहाँ कुछ उड़न तशरियों की मौजूदगी भी पाई। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज अचानक कहीं गायब हुए तो ये ट्राईएंगल मंजरे आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कोई सुराग ना मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रोनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समुंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात को बरमूदा ट्राईएंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। ये एक ऐसा इलाका है जहां फिजिक्स का कोई कानून काम नहीं करता। साइंसदानों का ये भी कहना है कि इस इलाके में पुरअसरार किस्म की शुआएं पाई जाती हैं जो लम्हों में बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को गर्क कर सकती हैं। इस इलाके में ज़लज़लों की शरह मामूल से ज़्यादा है। बहरुल काहल के शैतानी समुंदर यानी डेविल सी और बहरे ओकियानूस के बरमूदा ट्राईएंगल में कई खुसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं इन दोनों में ऐसा ताल्लुक ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाज़मन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। दुनिया में यही 2 जगहें ऐसी हैं जहां कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। बाज़ लोगों का ख्याल है बरमूदा ट्राईएंगल के अंदर दज्जाल ने खुफिया पनाहगाहें बना रखी हैं जहां से वो दुनिया के शैतानी निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त समुंदर पर लगाता है। लोगों को फितनों में डालने के लिए वो अपना लश्कर रवाना करता है। इसके लश्कर में जो सबसे ज़्यादा फितना फैलाने वाला होता है वो इसके इतना ही करीब होता है। इससे ये बात वाज़ेह होती है शैतान का मरकज़ समुंदर है जहाँ अल्लाह के ज़िक्र और अज़ान की आवाज़ ना आती हो। इस रिवायत पर गौर किया जाए तो समुद्र में मौजूद पुरअसरार तरीन मुकाम बरमूदा ट्राईएंगल में होने वाले नाकाबिले यकीन हादसात पर गौर करें तो पता चलता है कि मुमकिन है यही इब्लीस का मरकज़ हो और इसका परवर दज्जाल भी इसके साथ हो, जो कि शैतान का इंसानियत के खिलाफ आखिरी मजबूत तरीन हथियार है। ये भी मुमकिन है कि इनमें से एक बरमूदा ट्राईएंगल में मौजूद हो और दूसरा जापान के डेविल सी में। दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में सहाबा इकराम सुनकर रोने लगते। दज्जाल तारीख़ इंसान का सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल उस वक्त जंजीरों में कैद था
اور وقت مقرر پر وہ زنجیروں سے آزاد ہو کر پوری دنیا میں تباہی لائے گا۔ دجال یہاں قید میں ہونے کے باوجود اپنے چیلوں سے مسلسل رابطے میں ہے اور باقاعدہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو مشورے دیتے ہیں۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں الومیناتی اور فری میسن دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہیں اور باقاعدہ شیطان کی پرستش بھی کرتی ہیں۔ پوری دنیا کا کنٹرول انہی خفیہ طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کی آزادی میں فری میسن نے اہم کردار ادا کیا اور یہ اس وقت سے امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ان کے لیے کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کے کارندے ہر جگہ موجود ہیں۔ پوری دنیا میں وہی ہوتا ہے جو یہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اور یہی دجال کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں سائنسدانوں کو سمندر کی گہرائیوں میں عجیب و غریب تعمیرات کے آثار ملے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ تعمیر سیڑھیاں ہیں جو کہ شہر اٹلانٹس تک جاتی ہیں۔ اٹلانٹس کے لوگ اتنی ترقی کر گئے تھے جن کو 9000 سال قبل تباہ کر دیا گیا تھا۔ سمندر میں صرف 20 کلومیٹر کی گہرائی میں ان بڑے بڑے پتھروں کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ بالکل سیدھے ہیں اور انہیں خاص اینگل پر کاٹا گیا ہے اور پھر ان پتھروں کو ایک سیدھی قطار میں لگایا گیا ہے۔ یہ یقین کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے یہ قدرتی طور پر نہیں بنا۔ کچھ سائنسدانوں نے ان تعمیروں کے اطراف میں ڈرلنگ بھی کی تاکہ اگر کوئی شہر ان سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہے تو اس کو ڈھونڈا جا سکے، لیکن سائنسدانوں کو ان گہرائیوں میں کچھ بھی نہ مل سکا۔ آئنسٹائن، جو کہ سائنس کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے کہ اگر سائنسی تاریخ سے اس شخص کا نام نکال دیا جائے تو یہ ترقی یافتہ دنیا صدیوں پیچھے چلی جائے۔ آئنسٹائن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ موٹے دماغ کا لڑکا ہے۔ اس کے بارے میں تمام لکھنے والے متفق ہیں کہ وہ ایک اچھا طالب علم نہیں تھا۔ آئنسٹائن میں 1900 کے بعد تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں اور 1905 آئنسٹائن کی کامیابی کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس سال اس نے بہت سی تھیوریز پیش کیں جن میں اس کی سب سے مشہور ایکویشن E=mc² تھی، جس میں اس نے انرجی اور ماس کو آپس میں تبدیل ہونا ممکن بتایا۔ کہا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ میں ہی اس کا دجال سے رابطہ ہوا، جس کے بعد ایک نااہل طالب علم نے آگے چل کر سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔